भाई पीडीए की राजनीति को लेकर जिस तरीके से दावे अखिलेश यादव करते हैं, उसके बाद से चाहे शंकराचार्य का मामला हो, यूजीसी का मामला हो, समाजवादी पार्टी का रुख थोड़ा सा बदला बदला दिखाई दे रहा है। अब देखिए किस तरह से इस मामले में भी थोड़ा सा रुख समाजवादी पार्टी ने इधर का उधर दिखाया। तो क्या ये कंफ्यूजन है, और इस कंफ्यूजन में थोड़ी सी जल्दबाजी, थोड़ा सा डेस्परेशन में नजर आता है? जब आप कैंपस में राजनीति करेंगे जी या कहीं भी करेंगे तो आपके जो भी राजनीतिक साथी होंगे या विरोधी होंगे वो राजनीतिक रूप से पेश आएंगे, इसको आप रोक नहीं सकते। मेरा दूसरा सवाल है, आपका कहना बहुत सही है जो भी आप कह रहे हैं। मेरा कहना है कि मेरा कोई फेस्टिवल है, जी मान लीजिए मैं घर में सत्यनारायण की पूजा कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरे घर के 3-4 घरों में, आसपास 5-7 घरों में कुछ दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। सामान्य रूप से अगर हम पड़ोस में रहते हैं तो उनके हमारे उसमें आस्था हो ना हो, अगर हम बुलाते हैं या हमको कहते हैं तो आ जाते हैं, बैठ जाते हैं और कुछ नहीं करेंगे। पर अगर मान लीजिए भविष्य त्यागी जी उनसे कहे कि इनके घर में हो रही है कुछ हंगामा करना है, और वो आके हमारे घर के सामने हंगामा करते हैं, तो क्या होगा? जो हमारे आपस में एक सौहार्द है, सद्भाव है, वो रह पाएगा क्या? तो हमारे भी ये सोच के चलना चाहिए। ठीक है, नमाज पढ़ने, इफ्तार अगर होगा, इफ्तार नमाज के बाद ही होता है। सारे दिन के उसके बाद नमाज किया जाता है, नमाज के बाद ही इफ्तार होता है। इफ्तार जी के लिए नमाज नहीं होता है, नमाज के बाद इफ्तार होता है। जी और उस नमाज जब हो रहा है, ठीक है, कोई एक अपने तरह से पूजा कर रहा है, उस पूजा में वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ करना तो हनुमान जी का अपमान है, या जय श्री राम का नाम लेना तो राम जी का अपमान है। हम तो अपने देवताओं का अपमान कर रहे हैं। अगर वो पूजा, किसी के पूजा में बाधा डालने का, तो हमारे किसी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा है कि दूसरे के पूजा नहीं नहीं, में ठीक है जाके सर, बाधा वो डाल। बात ठीक है सर, वो नहीं, बात एक धार्मिक लिहाज से ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं, मैं समाजवादी पार्टी को लेकर जो मैं रुद्र प्रताप सिंह जी मैं ने जो वही तर्क दिया समझाने था उस पर चाहता जो हूं। मैंने सवाल देखिए, किया, समाजवादी, रुद्र प्रताप सिंह जी ने जो कहा था, बात यह है कि समाजवादी पार्टी क्या अभी समझ नहीं पा रही है या डिकोड नहीं कर पा रही है कि भाई अगड़ों के मामलों में अगड़ों की तरफ भी सहानुभूति दिखानी है, लेकिन कंफ्यूजन यह है कि पिछड़ों से कहीं पल्ला ना छूट जाए या वो पल्ला ना छुटा लें। मुस्लिम ध्रुवीकरण भी उस फैक्टर पर भी चलना है कि मुस्लिम यादव फैक्टर को एक साथ लेकर जिस तरीके की राजनीति रही है, और उसमें हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व जो कांग्रेस पार्टी का भी एक वो रहा एजेंडा, तो उस तरफ भी दिखाई देना है। तो ये कंफ्यूजन क्या है अभी समाजवादी पार्टी में? चलिए, आपने कहा कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व, कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं, एक जमाने में कांग्रेस ही हिंदू पार्टी कहलाती थी, हम भूल रहे हैं। कहीं भी कुछ होता था कांग्रेस ही हिंदू पार्टी कहलाती थी, और हिंदुओं के साथ वही खड़ी होती थी। जी कांग्रेस की ये भी खासियत रही, दूसरे लोगों के साथ भी खड़ी होती थी। वो अलग चीज है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। आपका बार बार सवाल है कि समाजवादी पार्टी को क्या परेशानी हो सकता जी है। समाजवादी पार्टी नहीं को अगर नहीं, ऐसे रुद्र प्रताप राजनीतिक जी ने जो माहौल को सवाल आप किया था, करेंगे, मैं उस पर सवाल मैं मेरी जवाब फ्रेम दे कर रहा हूं। देने जी दीजिए, 1 सेकंड का जवाब है। बिल्कुल। नहीं, वही उसी जवाब पे आ रहा हूं मैं। समाजवादी पार्टी भी राजनीति कर रही है, बीजेपी के साथ के संगठन वहां राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का अपना एक बेस है, अगर उनको अपने बेस के लिए अगर वो कहते हैं तो हमारा सवाल उठ रहा है कि वो क्यों कह रहे हैं। अगर नहीं कहते तो अभी आपका यही सवाल होता है कि समाजवादी पार्टी के अपने लोगों को भूल गई। तो समाजवादी पार्टी का डिस्परेशन कहिए या कुछ भी कह लीजिए, समाजवादी पार्टी का जो रिएक्शन है, मैं जी समझता हूँ पॉलिटिक्स में नेचुरल है। और वो उनके साथ खड़ा होना, चाहे आप कह लीजिए वो अपने वोटर के लिए खड़े हो रहे हैं, अपने लोगों के लिए खड़े, बिल्कुल स्वाभाविक, मैं मानता हूं। पर सवाल यहाँ ये नहीं है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो घटना घटी उसको किसने घटाई, वहां पे हनुमान चालीसा पाठ करने का क्या जरूरत थी, जय श्री राम नारे लगाने की वहां कोई जरूरत थी क्या? अरे ठीक है, वो अल्लाह अकबर ही तो कर रहे होंगे। अल्लाह अकबर का भी तो मतलब है कि ईश्वर महान है, तो अल्लाह अकबर कर लेने दो ना। हमारे साथ के लोगों के अलग थोड़ी है, हमारे शहर के लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं। हमारे उनके विचारों में फर्क हो सकते हैं, बिल्कुल होता है हर एक के साथ।
एक जाति के लोग जो है, एक ही जाति में दो लोगों के विचार एक जैसे नहीं होते। हमारे हिंदुओं में तो एक घर में चार लोगों के चार विचार होते हैं, तो उसमें कौन सी ऐसी बात है? हमारे यहाँ तो नास्तिक भी हिंदू होता है, आस्तिक भी हिंदू होता है। जी तो अगर हम नास्तिक को भी अपना मान सकते हैं, तो एक दूसरा धर्म मानने वाले को उसके त्योहार में हम उसके क्यों खलल डालने की कोशिश करते हैं? मैं इसमें नहीं, हिजाब की बात आपने उठाई थी, हिजाब की बात कब आई थी? हिजाब की बात में एक प्रदेश के चुनाव से पहले, और उसको बार बार बढ़ाया गया था। तो हर चीज को हम चुनाव और राजनीति से जोड़ के अगर करेंगे, जो इस देश की सामान्य रूप से राजनीतिक परंपरा भी नहीं रही, ठीक है सर। इस देश की राजनीतिक परंपरा भी सहिष्णुता की रही है। जो भी जो कर रहा है करने दो, उसमें जाके शरीक हो सको ठीक है, नहीं हो सको तो कोई बात नहीं, ठीक पर है सर। राजनीति करके लेकिन उसको बिल्कुल सर, बढ़ावा आपकी देना, आपकी बात आ गई है, उसमें आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। झगड़ा लेकिन करना, जब आपने ये कहा कि कोई रमजान के नाम पर नहीं नमाज रही। अगर कैंपस में पढ़ी जा रही है, तो फिर एक बुनियादी सवाल उठेगा कि भाई वहां पर लोग पूछेंगे, क्योंकि आपने कहा सबकी अपनी अपनी सोच है, तो फिर वो पूछेंगे। जैसा आप कह रहे हैं कि भाई फिर आप वहां जाकर के जय श्री राम और राम हनुमान चालीसा का पाठ क्यों कर रहे हैं, वो बोलेंगे फिर इसमें क्या गलत है। खैर, रुद्र प्रताप सिंह जी कुछ जवाब देना चाह रहे थे। रुद्र प्रताप सिंह बोलिए, उसके बाद संदीप जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए भविष्य जी, पहले मैं ये करेक्ट कर रहा हूँ कि जब नमाज पढ़ी जा रही थी उस दौरान सुंदरकांड का पाठ नहीं हुआ है। जब जी सरकार जी बताना चाह रहा हूँ, उस समय नहीं हुआ, वो तो अगले दिन की घटना है। तो अगर एक दिन पहले नमाज तो अच्छी तरीके से पढ़ी गई थी, उसमें तो कोई न विघ्न हुई थी न कोई बाधा हुई थी। उसके बाद अगर कोई आकर के सुंदरकांड पढ़ता है तो उसमें दर्द किस बात का है? भाई वो उनकी अपनी व्यवस्था है, वो अपने, अगर किसी को, मुझे कोई लगता है, क्योंकि अगर नमाज को रोका गया होता तो मैं मान सकता था कि भाई ये गलत चीज है, नमाज रोका। उसमें तो आपने, भविष्य जी, आपने भी दिखाया कि लोगों ने उसको प्रोटेक्ट भी किया, बहुत सारे जी लोगों ने उसमें साथ भी दिया। तो यहाँ मुद्दा कहाँ है? जो सरकार जी कहने की बार बार कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू समाज वहां डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसा कहीं तो नहीं था। भाई अगले दिन अगर वो जाकर के वहां, आज मंगलवार का दिन था, अगर सुंदरकांड का पाठ करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसमें दर्द वाली बात क्या है? और मैं बार बार जब कह रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी अपने 20% वोट बचाने के लिए वो मैदान में कूद सकती है, तो बीजेपी 80% अपना वोट अगर संगठित करती है तो जी राजनीति कैसे कर रही है? भाई बिल्कुल 20% लोग बीजेपी को रिजेक्ट करते हैं सिर्फ धार्मिक बिल्कुल। आधार पर, और अगर वो लेकिन अपने लोगों को संगठित करती है, और जो ठीक है। अभी जातिगत बातें हो रही थी भविष्य जी, कि जो समाजवादी पार्टी है वो ओबीसी के नाम पर सिर्फ यादव को ही तो प्रमोट करती है। अभी जी उन्होंने बहुत सारी जातियां गिनाई। आप भी जान रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की राजनीति में ओबीसी कौन आता है, तो उनकी चीजों को इस तरीके से ढक कर हम नहीं बात कर सकते हैं। अगर हम जी बात करते हैं अरे तो सारी भाई, बातें अरे सामने रुद्र आएंगी। जो प्रताप भी सिंह, राजनीतिक दल है उसी तरीके रुद्र से प्रताप राजनीति जी, करेंगे जो उनको सूट कर रहा है। रुद्र प्रताप जी, जल्दी से राकेश जी जवाब दीजिए, रुद्र उसके बाद प्रताप संदीप जी जी आपके पास कैसी आ रहा हूँ। बातें कर रहे हैं? लग रहा है जी भाजपा जल्दी का से। प्रवक्ता की पूरी कमी कर दी आपने पूरे। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, त्यागी त्यागी जी, रुद्र प्रताप सिंह जी ने भाजपा के प्रवक्ता की पूरी कमी कर दी है, ठीक है, इसलिए भाजपा को पूरा डिफेंड किया है। अरे आपको, आप यहीं पे देख लीजिए, आपके आपके साथ में डिबेट में प्रजापति कुमार समाज का व्यक्ति बैठा हुआ है, यादव समाज का व्यक्ति नहीं बैठा हुआ। अरे ये तो पहली बार, एक बार की बात है। कैसी अगर बातें कर आप रहे हैं आप? आज की 20 प्रजापति डिबेट समाज का उठा के देखेंगे व्यक्ति तो आपसे उसमें डिबेट आप इकलौते निकलेंगे, आप कर इकलौते रहा है। निकल जाएंगे। चलिए ठीक बात है ये सर, है, मेरा अगर आखिरी आप इस सवाल, तरह से मैं एग्जाम्पल क्लोजिंग देंगे एक सवाल ले रहा हूँ, इसको और बढ़ा बहुत दे, महत्वपूर्ण है। ठीक है, सब तमाम तर्क आए, लेकिन संदीप जी, महत्वपूर्ण सवाल तो यह है कि चुनावों से पहले चाहे वो समाजवादी पार्टी अपने 20% वोट बैंक के ध्रुवीकरण को लेकर अपने सियासी दांव चले, या बीजेपी जो वो कहते हैं कि भाई 80%, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि चुनावों से पहले या चुनावों के आसपास जो ये धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति है, इसमें अब यूनिवर्सिटीज क्यों जंग का अखाड़ा बन रही हैं, क्यों सियासत की प्रयोगशाला बन रही हैं, इस पर भी तो किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी ना। देखिए त्यागी जी, एक तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये 80-20 का नारा किसने दिया था। ये 80-20 का नारा बीजेपी ने दिया था, और ये नारा बिल्कुल सही नहीं है। नारा इसलिए सही नहीं है क्योंकि अखिलेश यादव एक हिंदू हैं, यादव समाज से आते हैं, और वो उनकी सीटें ज्यादा आई। इसका मतलब खाली 20% वालों ने तो नहीं बनाया, उन्हें त्यागियों ने भी वोट दिया होगा, उन्हें ठाकुरों ने भी वोट दिया होगा, उन्हें जाटों ने भी वोट दिया होगा, तब जाकर के उनकी सीटें ज्यादा आई। फिर हमें ये चीजें भी समझनी पड़ेंगी कि बीजेपी का वोट क्यों खिसक रहा है, चिंता क्यों हो रही है। वोट इसलिए खिसक रहा है, और मुसलमान खिसक नहीं रहा है, ये भी हमें पता है, क्योंकि वो जी पहले से उनके साथ नहीं है। खिसक रहा है
है राजपूत समाज के पूरन सिंह जो किसानों के बड़े नेता है, जगह जगह उन्होंने रैलियां की कि ये यूजीसी लेकर आए, ये हिंदुओं को एक करने चले थे और हमें जातियों में बांटने चले कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। खिसक रहा है त्यागी समाज, खिसक रहा है ब्राह्मण समाज। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी बीजेपी को, जो उनकी कोर नारे लगाने वाली जातियां थी, जो उनका झंडा उठाने वाली जातियां थी, जो उनकी गलत जी। बातों पे भी लड़ने वाली जातियां थी, आखिर वो खिसक रही हैं। और ये हुआ क्यों? ये एक नया एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में हुआ। एक्सपेरिमेंट ये था कि भाई अब हमारी सीटें कम हो रही है, लोकप्रियता घट रही है, तो गोल पे पोस्ट चेंज कर लिया जाए। अब ये जो स्वर्ण जातियां हैं, इनका इतना वोट नहीं पड़ता, इनको दरकिनार किया जाए, एससी जी। एसटी और ओबीसी का मसीहा बना जाए। और वो एससी एसटी ओबीसी का मसीहा बनने के चक्कर में यूजीसी का जिक्र हुआ, लेकिन वो बैकफुट पर जाना पड़ा, वो सेल्फ गोल हो गया। और ऐसे में आज स्थिति ये है कि किस तरीके से वोट बढ़ाया जाए, किस तरीके से फिर से पार्टी में वो जान डाली जाए और किस तरीके से 80-20 को मजबूत किया जाए। वो तो रखा है। ठीक है, राकेश प्रजापति जी, आपसे एक छोटा सा सवाल है, जवाब दीजिएगा। भाई, समाजवादी पार्टी को भी तो तय करना होगा अपनी जिम्मेदारी, या फिर चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, या फिर और कोई राजनीतिक दल, सियासी फायदे के लिए क्या अब राजनीतिक दल शिक्षण संस्थानों को भी राजनीतिक प्रयोगशाला बना देंगे? 30 सेकंड में जवाब सर, जल्दी से राकेश जी। हाँ, समाजवादी पार्टी कभी भी किसी शिक्षण संस्थान को राजनीति का अड्डा नहीं बनाना चाहती। ठीक है, इस तरीके की धार्मिक गतिविधियां अगर किसी के द्वारा की जाती है तो भाजपा के द्वारा की जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि धर्म केवल जब भाजपा आई है तब से ये धर्म की राजनीति शुरू हुई। पहले आपने कभी वरिष्ठ बैठे हुए हैं शिवाजी सरकार जी, उन्होंने पूरा बताया कि पहली बात तो हिंदू पार्टी कांग्रेस थी, ये लोग नहीं थे तो क्या हिंदू नहीं था? हिंदू तब भी था ना, भाजपा नहीं थी तो क्या हिंदू नहीं था? हिंदू था। लेकिन आज के इनका परसेप्शन चेंज हो गया, इन्होंने हिंदू का परसेप्शन चेंज कर दिया, पर हिंदू का परसेप्शन ये कर दिया कि अपने फायदे के लिए तब चाहे तो लोगों को हिंदू बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद शिवाजी सरकार साहब 10 सेकंड सर, क्लोजिंग रिमार्क रुद्र प्रताप जी, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं 10 सेकंड के लिए। शिवाजी सरकार जी, आपका प्रश्न क्या है? जी सर बोलिए, इसी सवाल के साथ। हाँ, हेलो, आ रही है आवाज? जी जी बोलिए सर, बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ, देखिए, सीधी सी बात है, कैंपस में ऐसा नहीं है कि राजनीति नहीं हुआ करती, होती है। आज से नहीं, 60 के दशक से तो हो ही रही है। कैंपस में राजनीति होती है, कैंपस में हर तरह के लोग, बच्चे आते हैं, सब कुछ होते हैं। कैंपस में अलग अलग पार्टियों के अलग अलग डिबेट सेमिनार्स होते हैं, बच्चे उसमें भी जाते हैं। कैंपस में बड़े बड़े नेता आते हैं, बच्चे उसमें भी जाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लड़ते नहीं हैं, साथ बैठते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं जी। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव भी लड़ते हैं, शाम को बैठ के चाय भी साथ पीते हैं। ये परंपरा रही। लेकिन ठीक है सामान्य रुद्र हमारी प्रताप ये जी, 10 सेकंड सामाजिक आपके परंपरा। पास। क्या अब ये इंस्टीट्यूशंस धार्मिक ध्रुवीकरण का अड्डा राजनीतिक दलों के लिए बन गए? क्लोजिंग रिमार्क 10 सेकंड सर। जी भविष्य जी पूरी तरह से बन गए हैं और राजनीतिक पार्टियां सारा प्रयोग वहीं से शुरू करती हैं और माहौल वहीं से बनाने की कोशिश करती हैं कि अगर वो माहौल बन जाएगा तो उस माहौल को लेकर के वो आगे जाएंगे, अगर वो माहौल नहीं बनता है तो नए माहौल की तरफ वो चले जाते हैं, क्योंकि युवाओं के पास उनके लिए मौका होता है। वो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बड़ी तेजी से प्रचार प्रसार में जाते हैं, तो इसलिए उस चीज का इस्तेमाल हर राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के अनुसार उसी तरीके से कर रही है। और ये पूरा मामला बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय समाप्त, माफी के साथ रोक रहा हूं। संदीप चौधरी जी बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश प्रजापति जी, शिवाजी सरकार, रुद्र प्रताप सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जो स्थिति लखनऊ यूनिवर्सिटी में बनी है उसमें एक धार्मिक ध्रुवीकरण की सियासत भी देखने में आई है, लेकिन सवाल प्रशासन की कार्रवाई को लेकर अब भी उठ रहा है कि आखिर क्यों, जब मस्जिद वहां पर सील की गई तो आखिर अचानक क्यों की गई, क्यों छात्रों को और एसआई को जो एसआई ने संरक्षित जिस बिल्डिंग को कर रखा है, आखिर उस पर अचानक क्यों नोटिस लगाकर ये एक्शन ले लिया गया। लेकिन अब जब हिंदुवादी संगठनों से जुड़े छात्रों ने वहां पर प्रदर्शन किया है तो इस मामले को हवा और ज्यादा मिली है और इस पर सियासत और ज्यादा हो रही है और आगे कितना मामला जाएगा इस पर नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल रुक रहे कुछ देर के लिए, नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब
छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला। पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आल प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा प्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।